मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, उसका अपना मन है। बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन पर विजय पा लेता है वह संसार पर विजय पा लेता है। लेकिन यह मन क्या है? इसे जीतने का मतलब क्या है और कैसे इसे जीता जा सकता है? एक, मन मित्र भी शत्रु भी। हमारा मन हर पल कुछ ना कुछ सोचता रहता है। कभी यह भविष्य में दौड़ता है तो कभी अतीत में भटकता है, कभी इच्छाओं की आग में जलता है तो कभी डर और चिंता में डूब जाता है। बुद्ध ने कहा, मन सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। इसका अर्थ यह है कि मन ही हमारी वास्तविकता का निर्माता है। अगर मन शांत है तो जीवन स्वर्ग जैसा लगता है, और अगर मन अशांत है तो स्वर्ग भी नर्क बन जाता है। मन को जीतना मतलब है उस पर नियंत्रण पाना, उसे समझना, उसे अपने अधीन रखना, न कि उसके अधीन होकर जीना। 2, मन की 3 अवस्थाएं। बुद्ध ने मन को 3 अवस्थाओं में बांटा था। 1, चंचल मन। 2, नियंत्रित मन। 3, जागृत मन। चंचल मन वह है जो हर समय एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है। यह व्यक्ति को बेचैन बनाता है, अस्थिर बनाता है। नियंत्रित मन वह है जिसे साधना, संयम और ध्यान से स्थिर किया गया है। यह मन कार्यों को सोच समझ कर करता है। जागृत मन वह है जो अपनी असली प्रकृति को जान चुका है, जो समझता है कि मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं अपने मन से परे हूं। ऐसा मन ही बुद्धत्व के करीब होता है। 3, मन के दास न बनो। हमारा मन हमें लगातार आदेश देता है, यह करो, वह लो, यह व्यक्ति अच्छा है, वह बुरा है। हम बिना सोचे बस उसके कहे पर चलते रहते हैं। यही दास्ता है। मन जीतने का पहला कदम है यह समझना कि तुम मन नहीं हो, तुम मन के स्वामी हो। बुद्ध ने कहा था, जैसे कोई किसान अपने बैल को नियंत्रित करता है, वैसे ही साधक अपने मन को नियंत्रित करता है। जब तुम अपने विचारों को देखना शुरू करते हो तब तुम उनसे अलग हो जाते हो, और तभी नियंत्रण की शुरुआत होती है। 4, मन को जीतने की पहली सीढ़ी, जागरूकता, अवेयरनेस। मन को जीतने की यात्रा की शुरुआत जागरूकता से होती है। जब तुम अपने विचारों को बिना जज किए देखते हो तो धीरे धीरे विचारों की गति धीमी होने लगती है। उदाहरण के लिए, जब गुस्सा आता है तो तुरंत उस गुस्से के साथ बहने के बजाय थोड़ा ठहरो और अपने भीतर देखो। अभी मेरे भीतर गुस्सा उठ रहा है। बस इतना देखना ही तुम्हें उससे अलग कर देता है। यही पहला कदम है, साक्षी भाव, विटनेसिंग। बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन को देख सकता है वह स्वयं को पा सकता है। 5, ध्यान। मन को जीतने की सर्वोत्तम विधि, मन को जीतने का सबसे शक्तिशाली साधन है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान कोई तकनीक नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। जब तुम ध्यान करते हो तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, विचारों का शोर कम होने लगता है, और तब भीतर से एक नई रोशनी प्रकट होती है। वह तुम्हारा सच्चा अस्तित्व है। बुद्ध ने कहा, ध्यान से मन पवित्र होता है और पवित्र मन से शांति आती है। हर दिन कुछ पल अपने लिए निकालो, गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और बस देखो कि तुम्हारा मन क्या कर रहा है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा मन तुम्हारे आदेश पर चलने लगा है, न कि तुम उसके आदेश पर। 6, मन को जीतना मतलब संसार को जीतना क्यों है? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने कहा, मन को जीत लो, संसार जीत लोगे। क्योंकि संसार वैसा नहीं है जैसा दिखता है, संसार वैसा है जैसा तुम्हारा मन उसे देखता है। अगर तुम्हारा मन शांत, प्रसन्न और निर्मल है तो हर स्थिति में तुम संतुलित रहोगे। कोई तुम्हें अपमानित करे तो भी तुम विचलित नहीं होगे, कोई तुम्हें धोखा दे तो भी तुम समझ के साथ प्रतिक्रिया दोगे। यह है असली जीत, बाहर नहीं, भीतर। 7, मन को जीतने के लाभ, आंतरिक शांति। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हों, मन शांत रहता है। संतुलन, जीवन में निर्णय अधिक समझदारी से लिए जाते हैं। करुणा और प्रेम, जब मन शुद्ध होता है तो दूसरों के प्रति दया बढ़ती है। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं से नहीं, भीतर से आनंद मिलने लगता है। बुद्ध ने कहा, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने दुख का अंत कर लिया। 8, साधना के छोटे अभ्यास। सुबह 10 मिनट मौन में बैठो, बस सांसों को देखो। दिन भर में 3 बार रुककर मन को देखो, मैं अभी क्या सोच रहा हूं। क्रोध या भय आने पर गहरी सांस लो, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। दिन का अंत धन्यवाद से करो, आज मैंने अपने मन को थोड़ा और जाना। इन छोटे अभ्यासों से धीरे धीरे तुम मन के स्वामी बनने लगोगे। 9, बुद्ध का संदेश, वर्तमान में रहो। मन हमेशा अतीत या भविष्य में रहता है, पर जीवन केवल वर्तमान में है। इसीलिए बुद्ध ने सिखाया, अतीत को छोड़ो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। यही जीवन है। जब तुम वर्तमान में जीते हो तब मन शांत रहता है, और यही शांत मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है।
10 निष्कर्ष। बुद्ध का पूरा जीवन हमें यही सिखाता है कि मनुष्य का असली युद्ध बाहरी नहीं, भीतरी होता है। बुद्ध ने राजपाट छोड़ा, संसार छोड़ा, लेकिन सबसे कठिन कार्य उन्होंने किया, अपने मन को जीता। जब तुम अपने मन को जीत लोगे, तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं पाएगी। और वही क्षण होगा जब तुम वास्तव में संसार को जीत लोगे। भाग 1 में हमने जाना कि मन को जीतना क्यों जरूरी है और जागरूकता एवं ध्यान के माध्यम से हम इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। अब हम जानेंगे मन को नियंत्रित करने के व्यवहारिक उपाय और बुद्ध की ध्यान विधियां जो जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं। 1. मन की शक्ति को पहचानो। मन हमारे जीवन का निर्माता है। यह हमारे विचारों, शब्दों और कर्मों को प्रभावित करता है। यदि मन अशांत है तो जीवन में दुख और संघर्ष बढ़ते हैं। यदि मन शांत और सकारात्मक है तो सुख, सफलता और संतुलन प्राप्त होता है। बुद्ध ने कहा, मन सब कुछ है। जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। इसलिए पहले कदम में यह समझना आवश्यक है कि मन केवल प्रतिक्रियाएं नहीं देता, यह हमारी वास्तविकता बनाता है। 2-3 प्रमुख बाधाएं जो मन को नियंत्रित करने में आती हैं। कामना। मन की असीमित इच्छाएं उसे अशांत बनाती हैं। जैसे किसी वस्तु या पद के लिए अत्यधिक लालच या किसी व्यक्ति के लिए अत्यधिक लगाव। बुद्ध ने कहा, कामनाओं का त्याग ही सच्ची स्वतंत्रता है। क्रोध, एंगर। क्रोध मन का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। बुद्ध ने सिखाया कि क्रोध को तुरंत दबाने की बजाय उसे समझो। क्रोध का कारण क्या है? क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अज्ञान। अज्ञानता वह है जो हमें गलत निर्णय लेने पर मजबूर करती है। जब हम अपने मन की असली प्रकृति नहीं समझते, तब हम भ्रम और दुख में फंस जाते हैं। इन तीनों से ऊपर उठकर ही मन पर वास्तविक नियंत्रण पाया जा सकता है। 3. मन को नियंत्रित करने के व्यावहारिक उपाय। ए. साक्षी भाव, विटनेसिंग माइंड। जब कोई विचार या भावना आती है तो उसे जज किए बिना देखो। जैसे अभी मेरा मन क्रोध महसूस कर रहा है, बस इसे पहचानना ही पहला कदम है। बी. सकारात्मक ध्यान, पॉजिटिव मेडिटेशन। रोज कुछ समय के लिए ध्यान करो और अपने मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरो। उदाहरण, प्रेम, करुणा, शांति। सोचो, मैं शांति हूं, मैं करुणा हूं। यह धीरे धीरे मन में स्थिरता लाता है। सी. विचारों का निरंतर अवलोकन, माइंडफुल ऑब्जर्वेशन। दिन भर में छोटे छोटे क्षणों में सोचो, मैं अभी क्या सोच रहा हूं, क्या। इस अभ्यास से मन अपने आप नियंत्रित होने लगता है। सकारात्मक शब्द और कर्म। मन शब्दों और कर्मों से प्रभावित होता है। सकारात्मक शब्द बोलो, दया और करुणा से काम करो। मन अपने कर्मों के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। 4. ध्यान, मन की गहराई में जाने की कुंजी। बुद्ध ने ध्यान को जीवन का मूल आधार माना। ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करने का नाम नहीं है। यह अभ्यास है मन को एकाग्र करने, विचारों को समझने और आंतरिक शांति पाने का। ध्यान के प्रमुख प्रकार। सांस पर ध्यान, माइंडफुल ब्रीदिंग। सांसों की गहराई और गति पर ध्यान केंद्रित करो। जब मन भटकता है, धीरे धीरे सांस पर ध्यान लौटाओ। भावना पर ध्यान, इमोशन अवेयरनेस। आत्मनिरीक्षण करो, मुझे किस भावना ने घेर लिया है। यह अभ्यास भावनाओं के ज्वार को नियंत्रित करता है। ध्यान के माध्यम से करुणा विकसित करना, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन। अपने मन में दूसरों के लिए दया और प्रेम पैदा करो। इससे न केवल मन शांत होता है, बल्कि संबंध भी मजबूत होते हैं। 5. व्यावहारिक दिनचर्या, मन पर नियंत्रण। सुबह 10-15 मिनट ध्यान और आत्मनिरीक्षण। दोपहर 5 मिनट साक्षी भाव, मैं अभी क्या सोच रहा हूँ। शाम योग, हल्की शारीरिक गतिविधि। रात दिन भर की घटनाओं का मानसिक अवलोकन और धन्यवाद। इस नियमित अभ्यास से मन धीरे धीरे स्थिर और नियंत्रित हो जाता है। 6. मन की अशांति दूर करने के अतिरिक्त उपाय। अहंकार को कम करो। मन तब शांत रहता है जब हम अपने अहंकार को छोड़ते हैं। आभार अभ्यास, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। हर दिन 3 चीजों के लिए आभारी बनो। यह मन को सकारात्मक दृष्टिकोण देता है। सकारात्मक संगति, पॉजिटिव कंपनी। सकारात्मक और शांति प्रिय लोगों के साथ समय बिताओ। मन अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होता है। 7. मन और शरीर का संबंध। मन और शरीर आपस में जुड़े हुए हैं। जब शरीर स्वस्थ और संतुलित होता है तो मन भी शांत रहता है। इसके लिए ध्यान, योग और संतुलित आहार आवश्यक है। बुद्ध ने कहा, संतुलित जीवन ही संतुलित मन की कुंजी है। 8. अनुभव से ज्ञान प्राप्त करना। मन को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा साधन है अनुभव। हर स्थिति को एक शिक्षक समझो।
जब तुम अपने क्रोध, डर या लालच के क्षणों का अवलोकन करते हो, तब तुम सीखते हो, मैं इन परिस्थितियों से प्रभावित नहीं हूं, मैं उन्हें समझ सकता हूं। यह अनुभव ही मन की वास्तविक स्वतंत्रता का आधार है। 9 निष्कर्ष भाग 2। भाग 2 में हमने जाना मन की बाधाएं और उनके स्रोत, मन को नियंत्रित करने के व्यावहारिक उपाय, ध्यान और साक्षी भाव के माध्यम से मन की शांति। याद रखो, मन पर विजय एक दिन में नहीं मिलती। यह निरंतर अभ्यास और जागरूकता का फल है। लेकिन एक बार जब यह विजय मिल जाती है, तब तुम जीवन में हर परिस्थिति में स्थिर, संतुलित और सुखी रह सकते हो। बुद्ध ने कहा, मन पर विजय प्राप्त करना सबसे बड़ा कर्म है। जो अपने मन को जीत लेता है, वह संसार को जीत लेता है। एक मन की वास्तविक स्वतंत्रता क्या है? मन को जीतना केवल क्षणिक नियंत्रण नहीं है, यह स्थायी स्वतंत्रता है। जब विचार, क्रोध, कामना या भय तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकते। बुद्ध ने इसे निर्वाण की अवस्था कहा। मन जो मुक्त है, वही असली स्वतंत्र है। यह स्वतंत्रता बाहरी वस्तुओं या परिस्थितियों से नहीं आती, यह भीतर आती है, अपने स्वयं के मन की शक्ति से। 2 मन के विकारों को पहचानना और उनका उपचार। मन की अशांति अक्सर इन 3 विकारों से उत्पन्न होती है: लालच, ग्रीड, क्रोध, एंगर, अज्ञान। ए लालच का निवारण। लालच हमें अपने मन के दास बना देता है। बुद्ध ने कहा, अत्यधिक इच्छा ही दुख की जड़ है। उपाय: साधारण जीवन जीना, आवश्यकताओं और इच्छाओं में अंतर जानना, मानसिक संतोष पर ध्यान देना। बी क्रोध का निवारण। क्रोध मन की सबसे बड़ी बाधा है। क्रोध से निर्णय बिगड़ते हैं, संबंध टूटते हैं। उपाय: क्रोध के कारण को समझो, गहरी सांस लो, प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरो, क्षमा और करुणा का अभ्यास करो। सी अज्ञान का निवारण। अज्ञान हमें भ्रमित करता है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को नहीं समझते, तब हम अपने मन के अधीन हो जाते हैं। उपाय: निरंतर आत्मनिरीक्षण, बुद्ध के उपदेशों का अध्ययन, अनुभव से सीखना। सान मानसिक अनुशासन के उपाय। नियमित ध्यान और मानसिक अभ्यास। दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट ध्यान के दौरान सांस और विचारों पर ध्यान केंद्रित, विचारों को जज किए बिना देखना। पी मानसिक स्वच्छता, मेंटल हाइजीन। नकारात्मक समाचार और विचारों से दूरी, सकारात्मक और प्रेरणादायक सामग्री का चयन, तनावपूर्ण विचारों पर ध्यान देने के बजाय उन्हें छोड़ना। सी लक्ष्य आधारित सोच, फोकस्ड माइंड। जीवन के उद्देश्य और प्राथमिकताएं तय करो, अनावश्यक विचारों और व्याकुलताओं को कम करो, मन को केवल महत्वपूर्ण चीजों पर लगाओ। 4 बुद्ध की 4 महान मानसिक शक्तियां। बला। बुद्ध ने मन को नियंत्रित करने के लिए 4 मानसिक शक्तियों का अभ्यास बताया। साधना शक्ति विरिया बला, प्रयास और अनुशासन। ध्यान शक्ति ध्याना बला, स्थिरता और एकाग्रता। सत्य शक्ति सत्य की दृढ़ निष्ठा। समता शक्ति उपेक्षा बला, संतुलन और निष्पक्षता। इन चारों शक्तियों का नियमित अभ्यास मन को स्थिर और स्वतंत्र बनाता है। 5 मन की स्थिरता के लिए गहन उपाय। स्वाध्याय, अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं का अवलोकन, प्रतिदिन अपने कर्म और सोच की समीक्षा। वैराग्य, डिटैचमेंट, किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से अत्यधिक लगाव न रखना, मन को केवल वर्तमान और वास्तविकता में केंद्रित करना। करुणा और प्रेम का अभ्यास, नकारात्मक भावनाओं को करुणा में बदलना, दूसरों के लिए प्रेम और दया बनाए रखना। सकारात्मक संवाद, अपने मन में सकारात्मक संवाद बनाए रखना, नकारात्मक या आत्महानिकारक विचारों को बदलना। 6 जीवन में सच्ची स्वतंत्रता पाने के चरण। पहचानो, मन की अशांति और विकारों को समझो, अवलोकन करो। विचारों और भावनाओं का साक्षी भाव से अवलोकन, नियंत्रण करो। ध्यान, साधना और मानसिक अनुशासन से मन को नियंत्रित करो। स्थिर रहो, स्थायी मानसिक शक्ति और स्वतंत्रता प्राप्त करो। विस्तार करो, यह शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं, दूसरों के कल्याण के लिए भी प्रयोग करो। बुद्ध ने कहा, जो अपने मन को नियंत्रित करता है, वह न केवल स्वयं मुक्त होता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश बनता है। अनुभव और अभ्यास से ज्ञान का विकास। मन को जीतने की यात्रा केवल ज्ञान से नहीं होती, यह निरंतर अभ्यास और अनुभव से होती है। हर परिस्थिति, हर चुनौती, हर भावना, ये सभी शिक्षक हैं। जब दुख आता है, मन को स्थिर रखना सीखो। जब सुख आता है, अहंकार में ना फंसो। जब क्रोध या भय आता है, गहरी सांस और साक्षी भाव अपनाओ। हर अनुभव मन की शक्ति को मजबूत करता है। सरल दिनचर्या। स्थायी मानसिक शक्ति के लिए सुबह ध्यान और सकारात्मक विचारों का अभ्यास। दिन भर साक्षी भाव, विचारों का निरीक्षण,
क्रोध लालच पर नियंत्रण। शाम योग, हल्की गतिविधि, ध्यान। रात दिन भर की घटनाओं का अवलोकन और धन्यवाद। नियमित अभ्यास से मन धीरे धीरे स्थायी रूप से नियंत्रित और मुक्त हो जाता है। 9 निष्कर्ष। भाग 3 में हमने जाना मन की स्थायी स्वतंत्रता का महत्व, विकारों लालच, क्रोध, अज्ञान से मुक्ति, बुद्ध की 4 मानसिक शक्तियां और उनका अभ्यास, जीवन में स्थायी मानसिक शक्ति और स्वतंत्रता पाने के व्यावहारिक उपाय। याद रखो, मन को जीतना कोई संक्षिप्त प्रयास नहीं है, यह एक जीवन भर की साधना है। लेकिन एक बार जब मन स्थिर और तब तुम जीवन की हर परिस्थिति में संतुलित, शांत और खुशहाल रहोगे। बुद्ध ने कहा, मन को जीत लो और संसार अपने आप तुम्हारे कदमों में झुक जाएगा। एक मन की पूर्ण विजय। अंतिम लक्ष्य मन की पूर्ण विजय का अर्थ है विचारों और भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण, क्रोध, लालच और भय से मुक्ति, आंतरिक शांति और संतुलन की स्थायी अवस्था। बुद्ध ने कहा, मन पर विजय ही अंतिम ज्ञान और स्वतंत्रता है। जिसने मन पर विजय पाई, उसने संसार और स्वयं को जीत लिया। यह विजय केवल मानसिक स्थिरता नहीं है, यह जीवन का गहन अर्थ, आत्मज्ञान और सच्ची खुशी है। 2 मन की पूर्ण विजय के लाभ। सच्ची शांति, इनर पीस। बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, मन शांत रहता है। कोई अपमान, कोई चुनौती या कोई दुख मन को प्रभावित नहीं कर पाता। अधिक स्थिरता, इक्विनिमिटी। सफलता और असफलता के बीच संतुलन बनाए रखना, परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया देने में स्थिरता। आध्यात्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल ग्रोथ। मन की विजय से व्यक्ति आध्यात्मिक जागृति की ओर बढ़ता है। संसार और आत्मा के बीच गहरा समझ विकसित होती है। सच्चा आनंद, ट्रू हैप्पीनेस। बाहरी वस्तुओं या सफलता पर निर्भर नहीं, मन और आत्मा से उत्पन्न होने वाला आनंद। 3 मन की पूर्ण विजय के मार्ग। निरंतर ध्यान, कंटिन्यूअस मेडिटेशन। दिन में कई बार मानसिक ध्यान और आत्मनिरीक्षण। विचारों को जज किए बिना देखना और छोड़ देना। मानसिक शांति को स्थायी रूप देना। सतत आत्मनिरीक्षण, कंटिन्यूअस सेल्फ रिफ्लेक्शन। प्रत्येक दिन अपनी प्रतिक्रियाओं और भावनाओं का अवलोकन, सीखना कि किन परिस्थितियों में मन विचलित हुआ और क्यों। सकारात्मक मानसिक आदतें, पॉजिटिव मेंटल हैबिट्स। दया, करुणा, प्रेम और सहानुभूति का अभ्यास। नकारात्मक विचारों को पहचानना और बदलना, मन को सही दिशा में निर्देशित करना। वैराग्य और आत्मनियंत्रण, डिटैचमेंट एंड सेल्फ कंट्रोल। अत्यधिक लगाव और लालच को त्यागना, मन को वर्तमान और वास्तविकता पर केंद्रित रखना। 4 सच्ची शांति पाने के आध्यात्मिक उपाय, ध्यान और प्राणायाम। सांस पर ध्यान केंद्रित करना और गहरी शांति अनुभव करना। क्रोध, डर और बेचैनी को शांत करना। सतत करुणा, कंटिन्यूअस कंपैशन। दूसरों की भलाई में सुख पाना। करुणा से मन और आत्मा दोनों को शांति मिलती है। आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। समझना कि मन और आत्मा अलग है। विचारों से परे अपने वास्तविक स्वरूप को जानना। वर्तमान में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट। अतीत और भविष्य के भ्रम से मुक्त होना, प्रत्येक क्षण को पूरी जागरूकता और शांति के साथ जीना। 5 जीवन में आनंद और संतोष। मन की पूर्ण विजय से जीवन में सच्चा आनंद आता है। मानसिक संतुलन और स्थिरता, बाहरी परिस्थितियों से स्वतंत्रता, संबंधों में प्रेम और करुणा, भीतर से उत्पन्न सुख। बुद्ध ने कहा, संतोष में ही सच्चा सुख है। जो अपने मन को जीत लेता है, वह प्रत्येक पल का आनंद जानता है। 6 मन की पूर्ण विजय के लिए व्यावहारिक अभ्यास। सुबह का ध्यान, दिन की शुरुआत मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा से करो। दिन भर का साक्षी भाव, हर परिस्थिति में अपने विचारों और भावनाओं का अवलोकन, मन को विचलित न होने देना। शाम का आत्मनिरीक्षण, दिन भर की घटनाओं का मूल्यांकन, सीखना कि किन क्षणों में मन स्थिर रहा और किन में विचलित। रात का धन्यवाद और आभार, जीवन में प्राप्त अनुभवों और सीख के लिए आभार व्यक्त करना। मानसिक शांति के साथ दिन समाप्त करना। 7 मन की पूर्ण विजय और संसार की जीत। मन की पूर्ण विजय से व्यक्ति संसार पर भी विजय प्राप्त करता है। जीवन की परिस्थितियां नियंत्रण में रहती हैं, निर्णय और कार्यों में स्थिरता और संतुलन आता है, संबंधों में करुणा, प्रेम और समझ बढ़ती है। बुद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा, मन पर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति न केवल स्वयं को मुक्त करता है, बल्कि संसार को भी जीतता है। बुद्ध का अंतिम संदेश, मन की पूर्ण विजय कोई असंभव लक्ष्य नहीं है। यह निरंतर अभ्यास, जागरूकता और साधना से प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अपने मन की अशांति को समझता है, उसने आध्यात्मिक जीवन की कुंजी प्राप्त कर ली है। मन को जीतना संसार को जीतने के बराबर है। यह विजय तुम्हारे भीतर से शुरू होती है। 9
निष्कर्ष भाग 4 में हमने जाना मन की पूर्ण विजय और उसके लाभ, सच्ची शांति, आनंद और आध्यात्मिक उन्नति, व्यावहारिक उपाय और दिनचर्या। मन की विजय से जीवन और संसार पर विजय। याद रखो, मन को जीतने का मार्ग जीवन भर चलता है, लेकिन एक बार जब मन स्थिर, शांत और स्वतंत्र हो जाता है, तब जीवन का हर क्षण आनंद, संतोष और शांति से भरा